राम राम, जय हिंद। सरकारी तैयारी के सिर्फ 4 स्टेप हैं। सरकारी तैयारी जो तुम लोग कर रहे हो, जो भी सरकारी तैयारी करते हो, ठीक है, सरकारी तैयारी, इसके सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। अब क्या क्या स्टेप्स हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला क्या है, सरकारी तैयारी के 4 स्टेप्स हैं, जिसमें पहला क्या है, हार्डवर्क, मेहनत तो हमें करनी है, अलॉन्ग विथ स्मार्ट वर्क। अब देखो, हमें मेहनत तो करनी है, ये हम सबको पता है। हम सबको क्या पता है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर ये अपना हमें करना ही है कुल मिला के। तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि हमें मेहनत करनी है। लेकिन सिर्फ मेहनत करने से भी नहीं होगा। बहुत से लोग ऐसे जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। मेहनत के साथ हमें स्मार्ट वर्क ऐड करना पड़ेगा। अब स्मार्ट वर्क का ये मतलब नहीं कि तुम टैलेंटेड हो, तुम्हें पता है कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि तुमने बहुत सारा सिलेबस को स्टडी किया हुआ है, तो तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा भी नहीं है। तुम्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी, साथ में अपना टैलेंट भी यूज़ करना पड़ेगा, जिसको कि स्मार्ट वर्क बोलते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही है, दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, हार्ड वर्क हो चाहे वो स्मार्ट वर्क हो। दूसरी चीज़ हमें समझनी पड़ेगी सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए, कंपटीशन को हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, हमें कंपटीशन को समझना पड़ेगा। कंपटीशन का लेवल है क्या, लेवल तो हम ये पता करते हैं। जब भी हम ये समझते हैं तो हमें पता लगता है कि कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है। तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करो किसी भी कीमत पे कि तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, तुम्हारा फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाएगा। हो सकता है तुम बहुत विद्वान हो, तुम बहुत पढ़े लिखे हो, लेकिन इसकी भी ये संभावना नहीं है कि तुम पहले अटैम्प्ट में क्लियर कर ले जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ही तरीके किसी गांव से, किसी शहर से टॉपर्स निकल के आए हैं इस एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी अपने दिमाग में भ्रम मत पालना कि तुम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर ले जाओगे। करने को कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, बट हम ये बता रहे हैं पॉसिबल नहीं होता है जल्दी, ठीक है। तो क्या है, फर्स्ट अटैम्प्ट में थोड़ा सा मुश्किल होगा। दूसरा स्टेप हमें यही समझना है कि हमें फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं मिलेगा तो हमें क्या रखना है, पेशेंस, थोड़ा सा हमें धैर्य रखना है, ठीक है। तीसरी चीज हमें क्या करनी है, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। जहां पे भी तुम्हें आराम मिलने लगे पढ़ाई के साथ साथ, जहां पे भी तुम्हें लगने लगे कि यार पढ़ाई इतनी कठिन तो है नहीं जितनी कर रहे थे, समझ लो तुम अभी भी अपने उस जोन में हो जहां पे तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। कंफर्ट जोन। अब कंफर्ट जोन का मतलब क्या है, हो सकता है तुमने एक वो प्लान बनाया हो 60 मिनट पढ़ने का, 15 मिनट रेस्ट का, 45 मिनट पढ़ने का, 15 मिनट रेस्ट का, शायद तुमने ये वाला प्लान बनाया हो, तो ये प्लान तुम्हारा फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकारी तैयारी में ये चीज़ें नहीं फॉलो होती। सरकारी तैयारी में बस इतना फॉलो होता है, आज अगर 10 टॉपिक निपटाने तो निपटाने हैं, अब उसमें 12 घंटे लग जाए, 14 घंटे लग जाए, डजंट मैटर, ठीक है। तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, आराम को थोड़ा सा साइड में करते हुए अपना बस टारगेट पे ध्यान देना पड़ेगा। वो टारगेट कितने घंटे में पूरा होता है वो अपना अलग फंडा है, वो तुम्हारा एक अलग फंडा है। हम यहाँ पे सिलेबस की, प्रीवियस ईयर पेपर्स की, इन सब की बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में बहुत बात हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। आखिरी बात हम यहाँ पे ये करेंगे, थोड़ा सा मतलब हार्श रियलिटी है ये सारी चीज़ें हैं। तुम्हें हर चीज़ के लिए नो बोलना आना चाहिए, नो बोलना आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग तैयारी करने आते हैं, हम लोग होते हैं दब्बू टाइप लड़के, तो होता क्या है कि कोई भी कुछ भी कह देता है कि एक ही दिन की तो बात है, या फिर थोड़ा ही सा तो काम मेरा करना है कर दो, या जो भी इस तरीके से बहलाने फुसलाने की बात होती है। जो भी तुमसे चीज़ें करने की कोशिश करता है तो यकीन मानो वहाँ पे तुम्हें नो बोलना भी आना चाहिए। तुम्हें उनको मना करना आना चाहिए कि नहीं भैया मेरा सिलेबस छूट रहा है, मेरा पैटर्न, जो भी चीज़ें तुम्हें करनी है तुम्हें मना करना आना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हें मना करना नहीं आता है, यकीन मानो तुम बहुत बुरा फंसने वाले हो। बस यही 4 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर तुम थोड़ा सा काम करोगे तो तैयारी आसान हो जाएगी, या फिर इन्हीं पॉइंट से होते हुए तैयारी का रास्ता निकलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।